हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी सीजीएल का पेपर अभी प्रीलिम्स का ओवर हुआ है। मेंस की तैयारी हम कर रहे हैं और मेंस की तैयारी भी बच्चे मन से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह भी और उनका वैलिड और सॉलिड रीजन है इसके पीछे। क्योंकि सीजीएल प्रीलिम्स का भी पेपर अगर आप देखना चाहो तो कोई अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। जिन मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था जिन बच्चों का पेपर भी ठीक करा भी लिया था इन लोगों ने, तो उनका भी री एग्जाम देती है। और ये काफ़ी बड़ा बड़ा मुद्दा है। इस चीज़ पे कोई भी टीचर बात नहीं कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, एसएससी ने एक तरफ से तानाशाही दिखा रखी है, तो इसी के दरकिनार हम पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं, एसएससी नहीं तो कोई और सही, लेकिन एसएससी को भी एक दिन सुधरना पड़ेगा। जब उसके आयोग में कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा तो वैकेंसी जब खाली जाएंगी तो ये इस चीज़ पे भी असर पड़ेगा। हालांकि इसके लिए कई सारे रास्ते अपनाए भी जा रहे हैं, वो आपको जैसी अपडेट होगा बताया जाएगा। लेकिन आज की हम क्लास में पढ़ने वाले ऐसे सीजल मेंस का मैंने प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया था, जो मैथ्स का हमारा टारगेट रहेगा 90 आउट ऑफ 90। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस का मतलब मैंने करने का तरीका, और आपकी एक सीरीज डेली चलेगी टिल मेंस तक। और एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम या जिसमें क्वांटिटेटिव पूछा जाता है, यानी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उनके लिए 2026 वालों के लिए मैं एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, सारे पैटर्न को कवर करेंगे, चाहे एडीक्यूटी हो चाहे टीसीएस हो, कुछ भी पैटर्न अगर आता है उस तरीके से मैं उसको बैच को डिजाइन कर रहा हूँ। वो आपका यूट्यूब पे बता दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा जब तक आपका 2026 को टारगेट है वो बच्चे के लिए। ठीक है। और इसमें मैं सारी जानकारी दे रही हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ पर आप देख सकते हो या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक। अब सीधा हम क्वेश्चन पे चढ़ेंगे, और क्वेश्चन करने का मैंने बताया कि पहले आप खुद से अप्रोच करेंगे, फिर मेरा तरीका देखेंगे क्या होगा। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ठीक है। बाकी आप क्लास लीजिए पहले, सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब किया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट और जो भी आपको सजेशन है वो भी आपका वेलकम। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा ये क्वेश्चन। नहीं हो रहा होगा, वैसे हो जाना चाहिए अगर आंखें हैं आपकी। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम का बोल सकते हैं, वो भी डिविजिबिलिटी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे फिर आप करेंगे। मैंने तो बोला एक नंबर है 58K764 इज ए नंबर इज विच इज डिविजिबल बाई 11। द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस 3K। ये कह रहा है एक नंबर है 58K74, एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो बताइए के स्क्वायर माइनस 3K का मान ज्ञात करें। मैं मान लेता हूँ एक नंबर है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं डिविजिबिलिटी आपको लगानी है 11 की। 58K764, 11 से हमें डिविजिबल करना है। अगर 11 से हम डिविजिबल करें तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दो तरीके से हम डायरेक्ट के का मान कर सकते हैं यहाँ से। देखो, अगर मैंने एक दो तरीके बताऊंगा, एक तो होता है आपका सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस का आप डिफरेंस लेते हैं, या तो 0 हो या 11 हो, वो आपका 11 की डिविजिबिलिटी होती है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो, अगर पहले इसको दे तो 5K, यानी कि ये हो जाएगा 11 प्लस के माइनस 815, 15 4 19। ठीक है, बराबर 11। के बराबर आएगा माइनस का 8 बराबर 11। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 0 लेके आना है, 0 ये और सिंगल डिजिट, तो मुझे यहाँ पे के की जगह क्या रखना पड़ेगा, आप बोलोगे 8। तो के का मान हमारा कितना आ गया यहाँ से, के का मान अगर 8 आ गया तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस और 8 से 24, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 40 इज द राइट आंसर। जो 40 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इस तरीके से तो 11 की डिविजिबिलिटी आप पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके को और भी मैं इसको और भी इजी वे में मैं बताऊंगा आपको। अब कोई बात नहीं, अब आपने ये वाला तरीका वो तो आप करते आए हो बचपन से, वो तरीका आपने मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आप किस तरीके से करोगे। अगर 11 की डिविजिबिलिटी यानी 11 की विभाज्यता का नियम आपको जानना है। ठीक है। इस नंबर को हमने इस तरीके से लिखते हैं। हमें ऑड और इवन प्लेस के तो समझिए, तो हम उनका डिफरेंस चाहिए तो हम डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे ना, ये करके इनका सम डिफरेंस लेंगे 2 प्लस का, ये आ जाएगा K-7 और ये आ जाएगा माइनस का 3। इसको हमें 11 से डिविजिबल करना है तो कितना हो जाएगा
के माइनस का 10 प्लस का 2 इक्वल टू 11, के बराबर के माइनस 8 बराबर 11। तो के बराबर मान कितना आ जाएगा यहाँ से, के का भी मान 8 आ जाएगा अगर हमें जीरो लिखाना है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप 11 की ड्यूरेबिलिटी चेक कर सकते हो। बाकी आप बेसिक से जाओ, के का मान मैंने यहाँ रखा, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 के यानी कि 8 से 24, 64 में से आपका 24 जाएगा तो आपका आंसर आता है 40। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, सवाल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इससे पहले अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको एक यूनिक तरीका जो कि आपको हर मतलब इस तरीके के सवाल में लगेगा ही लगेगा। और ये सवाल कई बार पूछा गया, इस तरीके के टाइप पूछे भी जाते हैं। सवाल है आपका, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 35% डिस्काउंट then there is a loss of 9%, what should be the discount percent to earn a profit 12%। ये कह रहा है जब कोई वस्तु 35% छूट पर बेची जाती है तो उसे 9% की हानि होती है, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे छूट प्रतिशत क्या होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 35% की डिस्काउंट दे रहा, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 35% छूट दे रहा, तो अब बचा कितना फाइनल, 65%। 65% पे बेचने पर कितना हो रहा है उसे, 91, 9% की हानि हो रही है। तो मैंने अब कितना बचा इसका, 91% बचा। इसी तरीके से हमें चाहिए लाभ कितना, 120, 120% का लाभ, सॉरी 20% का लाभ चाहिए, सॉरी 12, 12 चाहिए ना, 12% यानी 112% चाहिए मुझे। तो मुझे ये वाला चाहिए, कंपेरिजन करेंगे आप इजली। 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। ठीक है, यहाँ से करेंगे। जब ये बताओ, जब ये अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये कितने गुना हो रहा है इसका, आप बोलो 16 गुना हो रहा है, तो इसको भी हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी 16 गुना करेंगे। 16 पंजे 80, यानी कि कोई चीज़ 100 में से 80 रुपये बेची जा रही है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट और सॉरी उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप बोलोगे 20%। ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे किया मैंने बोला 35% की छूट पर बेची जाती, तो अब वो फाइनल बची कितने की, आप बोलोगे 65% की वैल्यू बची। उसी तरीके से 9% की हानि हो रही है, मैंने बोला आप 91 की बची। तो अब मैंने इसको कंपेयर किया, 65% पे 91 हो रहा है, तो हमें 112% निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ से रेशियो लिया 5:7। अब ये हमें करना कितना है, 112, तो मैंने इसमें 16 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 16 से करेंगे, तो 16 पंजे 80। अगर कोई भी चीज़ 100 में से 80 की रह जाती तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है, आप बोलोगे 20% का डिस्काउंट होता है। समझ में आया ये सवाल आपको, नहीं समझ में आया, और आई होप आ भी गया होगा, आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको इतना तो लेवल है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहो सर क्या ये सवाल दिया, ये इस तरीके आप देख लीजिए 2024 का मेंस उठा के, अगर आपने पेपर देखा है नहीं दिया है तो आपको ऐसा क्वेश्चन वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। रेशियो पूछा, सिंपल हर कोई बच्चा कर लेगा, लेकिन मैं लेके इसलिए आया हूँ कि आपको रूबरू करा सकूँ कि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन ठप नहीं आते, इजी भी आते हैं, ठपरे भी आते हैं और मॉडरेट भी आते हैं। सवाल है A/B 6:8, B/C 7:10, ABCD का रेशियो, तो हमें चाहिए 6:8। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं इस सवाल को ना ऑप्शन से करेंगे ना, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है अगर इसका हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा तो 3:4। अब आपको पता है 3:4 यहाँ पे बन कहाँ रहा है, आप बोलो क्या ये 3:4 बना, नहीं बन रहा है। क्या ये 3:4 बना, नहीं बन रहा है। क्या ये 3:4 बना, नहीं बन रहा है। एक ही ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो ये 7 से काटेंगे 3 और ये 4, 3:4। ये मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, मैंने देखा यहाँ का रेशियो कितना बनना है, 3:4। कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 3:4 बनना है। 3 ऑप्शन एलिमिनेशन होगा, मैं इसको ऑप्शन से भी कर जाऊंगा। आप हर तरीके से सवाल को कर सकते हो, और मेरे इस सवाल को लाने का पर्पज यही था कि आप ऐसे वाले सवाल में ये वाले चीज़ें ना करें, आप ऑप्शन से भी मुश्किल से मुझे 5 सेकंड में करके निकल जाओगे। इस तरीके से आपका टाइम बचता, और ये मेंस में सवाल आया हुआ है, आप जाके देखोगे तो आप 2024 की मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन पाओगे, इसलिए मैं ले गया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी में और चलो अभी कोई बच्चा गया सर बेसिक से, कोई हर तरीके का बच्चा उड़ता है, तो इस तरीके से हम करते हैं ABC, इसको लिखते हैं मैं सीधा, और ये A/B है और ये B/C है। कितने 7:10, तो हम उल्टा n बना देते हैं यहाँ पे,
चौसत्ते 42, 8 सत्ते 56 और 10 80। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 40 28 और ये 21, 21 रेशियो 28 रेशियो 40। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिख ही रहा कि इजी सवाल है, कैसे लपेटना है लपेट दिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। सवाल दिख रहा होगा आपको, पढ़िए सवाल को, इजी सवाल है। सवाल है आपका, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 ऑफ इन 3 पार्ट्स एट 3%, 4% एंड 6% पर एनम on simple interest at the end of year. He received equal interest in the 3 cases. The amount invested is 6%. सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 9,000 रुपये को 3 भागों में 3%, 4% और 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उन तीनों की स्थितियां समान ब्याज प्राप्त होती है, तो 6% पर निवेश की गई राशि। कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल पेपर में मिले तो ये कह रहा है तीनों स्थितियों में ब्याज क्या है ना, अगर इसकी जो इंटरेस्ट है ना इक्वल मिल रही है, तो आप इस तरीके के सवाल को सिंपल रेशियो मेथड से करेंगे। मुझे पहला भाग 3% पे दे रहा है और ये दूसरा भाग 4% और तीसरा भाग 6%। हमें ऐसे सवाल में अगर आपको इंटरेस्ट इक्वल मिल रही तो हम इस तरीके का एक नंबर लेते हैं जिससे हम कंपैरिजन कर पाए। हम कहते हैं इसको ना कोई यानी कि बार है, इसको मैं 3K मान लूँ या इसको 4K मान लूँ और इसको 6K मान लूँ, तो हमें K की वैल्यू निकालने की पड़ेगी। तो 3K यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाए 3, रेशियो मेथड बना रहे हैं 6 से हो जाए 2। तो ये 9, इसकी जो रेशियो निकल के आया अमाउंट का 4 रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो यानी कि कितना प्रिंसिपल का रेशियो है, सॉरी, ठीक है, 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको ही कितने 9,000 में मानना है, लेकिन यहाँ पे ये अब इसको टोटल कितना मिल रहा है या टोटल कितनी अमाउंट था 9, 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी 9,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, हमें चाहिए कितने की 6%, 6% यानी कि 2 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 2,000 रुपये। 2,000 कहाँ है, 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। समझ में आया? किसी देखो 3 से 4, 4 से 3, 6 से 2, तो 9 रेशियो बन गया हमारा टोटल। 9 रेशियो के सवाल में वैल्यू दे रखी है 9,000, तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ जाएगी 1,000, तो 2 की मुझे चाहिए, तो 2,000 किसने 6% की राशि पर उसने 2,000 रुपये लगाए। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने हर चैप्टर का क्वेश्चन लिया है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 68123528 मल्टीप्लाई 3179 मल्टीप्लाई 4324। एक रहा गुणनफल 6,812 गुणा 3,528 गुणा 3,179 गुणा 4,324 का इकाई अंक क्या हुआ। कई सारे बच्चे होते हैं इकाई अंक क्या होता है कि सारी सबकी मल्टीप्लाई, लेकिन हमें चाहिए यूनिट डिजिट। कभी भी यूनिट डिजिट निकालना है आपको सवाल में, तो लास्ट के डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 6 नम 54, 54 में यूनिट डिजिट 4 और 4 चौक 16 है। 16 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, मुझे मेरे लास्ट पे डिजिट कितना है 6, इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लास्ट वाले डिजिट पकड़ना है, और लास्ट में भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे बात करनी, 2 8 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 6 नंबर 54, 54 में यूनिट डिजिट 4, 4 चौक 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6। आगे समझ में सवाल। ये सवाल बहुत ही ईजी है, लेकिन पेपर में कैसे क्लिक कर रहा है आपको ये बहुत मैटर है। कर तो सब लेते हैं, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में आप गलत कर जाओ, तो इसलिए मैं ये सवाल लेकर, कभी कभी इजी भी पेपर कर लेना चाहिए, हर बार ठप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ठप कर पता चला कि इजी में हम सिली मिस्टेक कर गए और यहाँ हमने ठप वाली प्रैक्टिस करी, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा आप गलती करें। सवाल है आपका, इन ट्राइंगल में देख लूँ जरा क्या आपको क्वेश्चन विजुअल हो पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं हो पा रहे हैं।
हाँ हो रहे हैं। सवाल है, इन ट्राइंगल डी ई एफ एम एंड आर पॉइंट ऑफ साइड डी ई एंड डी एफ रेस्पेक्टिवली, एम एन इज पैरेलल टू ई एफ एंड एम एन, रेशियो ई एफ 2:5, इफ डी ई 60 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम ई। ये कह रहा है ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ में एम और एन क्रमशः भुजा डी डी ई और डी एफ पर स्थित बिंदु एम एन कोमा ई एफ के समांतर है। ठीक है, एम एन और ई एफ का रेशियो 2:5 है, डी ई बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो एम ई की लंबाई क्या होगी। पहले हम बना लेते हैं एक साफ सुथरा ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ है भाई, सवाल वैसे भी इजी है, कोई ऐसा मसला है नहीं। ये ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल को नाम दे देते हैं जैसे आपने उसका नाम दिया डी ई एफ। ठीक है, देन एम एन ई एफ के समांतर एक एम एन कोई रेखा है, वो वाली रेखा नहीं जो आप समझ रहे हो अपनी वाली। ठीक है, ये कोई समानांतर रेखा एम एन। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा कलर करेंगे। ये कह रहा है एम एन ई एफ, एम एन रेशियो ई एफ का रेशियो है, एम एन अगर 2 है और ई एफ आपका 5 है, यानी कि ये 2 है, टोटल 5 है। समझ में आया। अब ये कह रहा है अगर डी ई 60 सेंटीमीटर है तो एम ई की, आपको पता है कभी भी किसी ट्राइंगल में ट्राइंगल के बेस के बराबर कोई समानांतर रेखा खींची जाए और उसका रेशियो दे रखा है, तो अगर ये 2 है और टोटल मिला के 5 है तो ये कितनी होगी, 3 होगी। मानते हो इस बात को भाई, अगर ये 2 है इसमें से और इसके समानांतर का है तो भाई ये कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन ये कह रहे हैं डी ई की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 60, तो एक की कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए कि इसकी एम ई की लंबाई चाहिए, एम ई यानी कि 3 की वैल्यू चाहिए हमें, एम ई की चाहिए। इसको भी 12 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। सवाल आ गया होगा, ऐसे भी सवाल आते हैं आपके पेपर में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, क्योंकि मेंस में इस बार जो खेला होने वाला है आपके साथ जो जीएस में होगा, क्योंकि जीएस इन्होंने प्रीलिम्स लेवल पर भी बहुत अच्छी खासी पूछी है, तो मेंस में जीएस पे आप अच्छे से कवर रखो और इंग्लिश में आरसी वगैरह पे भी आप अपने से ध्यान रख के चले, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है वैल्यू चेंज कर देगा, कैलकुलेटर बना देगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट, सॉरी स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 30,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द 1 ईयर। ठीक है, इफ दे गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30,500 देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट विल बी। ये कह रहा है ए और बी एक बस में क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये का निवेश करते हैं, यदि उन्हें 13,500 का लाभ होता है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। मैंने कल भी इस तरीके का सवाल बताया था आपको, कभी भी आपको पार्टनरशिप या साझेदारी में आप करते हो तो आपको पता है जितना आप ज़्यादा वक्त दोगे या जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे आपका रिटर्न या इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। चाहे प्यार की बात करें, चाहे सवाल की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, हम लोग जहाँ आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो वहाँ से उतना ही रिटर्न आता है। ठीक है, चाहे टाइम की बात हो चाहे इन्वेस्टमेंट की। चलिए इस सवाल को करेंगे। कलर हम चेंज करेंगे, ए है और ये बी है, और इनका रेशियो हमें प्रॉफिट हमेशा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसको 30,000 और ये 24,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इनका, 13,500। ठीक है, कलम चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, ये पेन सही नहीं लग रहा हमें। चलिए हमें इसका ना, हमें रेशियो चाहिए, ये प्रॉफिट है इनका, 3 जीरो से 3 जीरो ये कटेंगे, 6 5 4 5:4 के रेशियो में होंगे। ठीक है, मैंने बोला ये प्रॉफिट का ये
अगर जितना इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। तो 5 और 4 के रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट बचेगा, रेशियो बटेगा, एक ऐसा चाहिए हमें। तो 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 13,500, तो कितना हो जाएगा 1500 गुना। मुझे चाहिए कितने, एक ऐसा चाहिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 7,500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आपको पता है, मैंने समझ में आ गया होगा आपको, ये सवाल नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है ए और बी दो आदमी हैं, ऑब्वियसली आदमी होंगे, 30,000 और 24,000 रुपये किसी बिजनेस में लगाते हैं और उनको प्रॉफिट लास्ट में होता है 13,500 का। लेकिन मैंने आपको बताया बिजनेस में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट पे ही मिलेगा। जैसे आपने भाई, हम दो लोग हैं और मैंने 1,000 रुपये डाला, किसने 2,000 रुपये डाला, तो ऐसा तो नहीं प्रॉफिट बराबर बटेगा भाई, मुझे 1,000 की बराबर वैल्यू मिलेगी, उसको 2,000 की। जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इतना है। ठीक है, ये रेशियो लिया सिंपल में, नो रेशियो नो प्रॉफिट इनको हो रहा है, इसकी वैल्यू सवाल में 13,500 है। एक की वैल्यू 1500 गुना आ जाएगी और मुझे एक का चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 7,500 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है आपका, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एंड 4:3 which will become 6:5 after 4 years. What will be the sum of their ages in years after 22 years from? ये कहना दो मित्रों की आय 4:3 है, 4 वर्षों के बाद ये 6:5 हो जाएगा, 22 वर्ष के बाद उनकी आय का योग क्या होगा। चलो 22 वर्ष के बाद देखते हैं। चलो ये कहना दो मित्र की, यानी कि 4 है, 4:3 दे रखी, 4 वर्ष के बाद मान, इसको मैंने 4x मान लिया, लेकिन हम इसको ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। एक ए है और एक बी है, ये 4:3 है, 4 वर्ष के बाद ये रेशियो 4:5 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने प्रीवियस लेवल में पढ़ा होगा। इस कितने साल के बाद कर रहा है, ये 4 साल। इसका हम डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, ए और बी की प्रेजेंट एज निकालेंगे, उसमें आप 22 ऐड करना है। तो देखो, तो 4 पंजे 20 और 36 18, 4 पंजे 20 और 36 18, कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस 2, 6 चौक 24 और 4 पन्ना 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 5 चौबीस 6 चौक 24, यानी कि 4, कितना आ जाएगा 4। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, 2 आ जाएगा। तो पहले तो हम इनका प्रेजेंट एज निकालेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, और निकालना है 22 वर्ष के बाद, तो 22 इसमें ऐड करोगे और 22 आप इसमें ऐड करो, तो 2208 30 और 2206 28, तो अब कितनी एज हो जाएगा इनकी 58, कितनी हो जाएगी इनकी एज 58 होगी 22 साल के बाद, ये 58 साल के हो जाएंगे दोनों, और कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए, हर तरीके का आपको इलाज मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल मुझे नहीं लगता 2 सेकंड से ज़्यादा है, अब लेकिन बहुत अच्छे इसमें हिंदी ढूंढेंगे, लेकिन हिंदी का भैया कोई आते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लिया करो, आपके पेपर में इंग्लिश भी आनी है। सवाल कह रहा है आपका, यूजिंग एम्पिरिकल एम्पिरिकल है, हमारी इंग्लिश ज़्यादा सही नहीं है, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। इसका मतलब होता है, मोड का मतलब हिंदी में बता दूं, बहुलक। क्या होता है बहुलक? बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है वही उसका बहुलक होता है। अब इसमें इस जो आपकी सीरीज दे रखी है इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, तो आप देखो 17 के, पहले ऑप्शन देखें, 32 तो है ही नहीं इसमें संख्या, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। 25.8 है, नहीं है। 30.6 है, नहीं है। आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है 25, जो कि शुद्ध दिया हुआ है इसमें। अब देखा जाए तो 25 कितने टाइम्स दिया है, एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है। ठीक है, 24 भी हम लगा सकते थे, लेकिन इसमें क्या है 24 का ऑप्शन नहीं दिया है। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हम बात करें, अगर 24 होता
तो फिर या तो बोथ करके होता, लेकिन अभी 25 दिख रहा है तो हम 25 पे टिक करके चले जाएंगे। ये मोड का मतलब, मोड होता है आपका बहुलक। मैं लिख देता हूँ हिंदी में टर्म। इसमें मीन भी पूछा जाता है। मीन का मतलब होता है माध्य। बेसिकली इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये बढ़िया है, करेंगे आप एक बार। सवाल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी इंस्क्राइब इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, इफ ए बी 21 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर एंड ए सी 29 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। ये कह रहा त्रिभुज ए बी सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित किया जाता है। यदि ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 29 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आप इसका सीधा आंसर लगा के ये निकल जाओगे। लेकिन मैं इसके पीछे की वजह बता दूँ ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, पहले तो हम बनाएंगे एक सर्किल, सर्किल के अंदर हम ट्रायंगल डालेंगे। ठीक है, सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक हमें ट्रायंगल और चाहिए। ठीक है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल, अगर यहाँ पे हमने ओ, इसका क्या है, वृत्त के सेंटर, ओ सेंटर है। ए बी, इसको ए बी सी मान लेते, ए बी सी। ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाली लेंथ इसकी 21 सेंटीमीटर है। बी सी आपका कितना है, 20, और ए सी इसका 29। देखो, अब त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी, आपको भी पता है इसको, ये भी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है कि नहीं, इसको रेडियस बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग? कॉर्ड बोलेंगे इसको। अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है और आपको पता है, और ये देखो इस चीज़ से आपको एक चीज़ और पता कर पा रहे हो, 20, 21 और 29 पे आप एक क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, जिसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल की क्या लगाते हो, प्रॉपर्टी लगाते हो। 20, 21, 29 आपको पता है ट्रिपलेट है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा तो वो याद कर लें, बिना ट्रिपलेट के अगर आप ज्योमेट्री में कूदोगे तो हो सकता है आप डूब जाओ। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा सवाल बने तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हाइपोटेन्यूस का क्या करना है, आधा करना है। तो आपको पता है अगर इसको लेंथ, इसको मानेंगे हम, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूस मानेंगे, और इसका ही हमें क्या करना, हाइपोटेन्यूस का आधा करना होता है, वही आपकी क्या होती है, परित्रिज्या होती है। तो 29 का आधा कितना होगा, 14.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये सवाल? अगर ऐसे कभी भी अगर आपके पेपर में सवाल और आता है, ऐसा सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाया है, आप देखोगे प्रीलिम प्रीलिम एसएससी कितने भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में पूछा गया इस तरीके की। एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब उसमें पता चलेगा। एक डेप्थ में पढ़ेंगे ज्योमेट्री को, 60 घंटे की ज्योमेट्री होगी कम से कम, उसमें आपको मजा आने वाला है इस बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, a sum of money is to distribute among three friends P, Q and R. The proportion of 5:3:4. If P gets 50, 100 more than R, what is the Q share? ये करा, एक धनराशि तीन मित्रों में P, Q और R के बीच में 5:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। जब P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो Q का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, हम मान लेते हैं तीन दोस्त हैं, P, Q, R। P, Q, R।
इनका रेशियो क्या दे रखा है सवाल में, 5:3:4। ठीक है, ये कह रहा है पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिले, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है, 1। तो 1 यूनिट की 1500 वैल्यू दे रखा है, पूछा क्या है सवाल में, तो क्यू का हिस्सा बताइए। तो कि 1 यूनिट की वैल्यू 1500 हो तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको भी 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। तो राइट आंसर कहाँ है, 4500 रुपये आपके ये रहे। ठीक है, कितना है, सवाल बहुत ईजी है। मैंने बोला पी क्यू आर 3 मित्र हैं, 5:3:4 के विनिमय उनको कोई अनुपात बांटा जाना है या पैसा बांटा जाना है। जब पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है, आप बोलोगे एक ही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक की वैल्यू सवाल में 1500 है, तो हमें 3 की चाहिए तो 4500 हो जाएगी। समझ में आ गया, चलिए। अभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने बताया वो बहुत काम की चीज़ है। जब हम उसको बारीकी से पढ़ेंगे ना, आप कहोगे कहाँ कहाँ नहीं लग रहा और कहाँ कहाँ लगेगा। ये सवाल है आपका, द एनुअल इनकम ऑफ रामू एंड सोमू, कैसा नाम है वह, सोमू। द एनुअल इनकम ऑफ रामू एंड सोमू 6:5 एंड द of their expenditure 7:6 at the end of month. Ramu and Somu save 1500 and 1000 respectively. What is the monthly income of Ramu? ये कह रहा रामू और सोमू की वार्षिक आय 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। तो महीने के अंत में रामू और सोमू का क्रमशः 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय क्या होगी। चलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे। इसको बोलेंगे रामू और ये है सोमू। ठीक है, ये 6:5 में है और ये व्यय कितने में कर रहे हैं, 7:6 में। मैंने बोला ये 1500 बचाता है और ये कितना बचा रहा है, 1000। जो सेम तरीका भी हमने एज वाले क्वेश्चन में पढ़ा है ना, वो ही है ये चीज। क्या करेंगे, 6×6 = 36, 7×5 = 35। एक कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, 1। अब देखो 1 7 1000 7 7000 और 15×6 = 90। तो 1 की वैल्यू यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे, ये 7000 आ जाएगा इसका और ये आ जाएगा 9000। तो एक कितना डिफरेंस आएगा 7000 9000 का, 2000। एक का 2000 आ जाएगा। तो रामू की माँ से क्या चाहिए हमें, ये रामू की माँ से इसको भी 2000 गुना करेंगे यानी कि 12000। कितनी आ जाएगी इसकी, 12000 का है भी, ऑप्शन नंबर ए था। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इस तरीके का है, जब प्रॉफिट लॉस में भी जब लगता है ना, और इससे बहुत सवाल बनते हैं, चाहे एज वाले हों और प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो में तो बनते ही बनते हैं इस तरीके के सवाल। और आप देखोगे ना, वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका बहुत ईजी पड़ता है आपके लिए, आप इस तरीके से हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल बहुत बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में, दिख रहा होगा। आप सवाल में और बड़ा कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। सवाल है आपका, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81। 25 और 81 के बीच का माध्य अनुपात क्या होगा। माध्य अनुपात के इसमें आप 2-3 फॉर्मूले आप लिख सकते हो। एक तो होता है मीन प्रोपोर्शन में, आपने अपनी कॉपी में नोट करें। एक तो होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये होता है रूट ए बी। क्या होता है, रूट ए बी। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ये होता है b² ए, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको ये होता है bc/a। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप सवाल को धड़ाक से कर जाएंगे। आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है रूट ए बी यानी कि 25 × 81, इसका 5 बाहर आ जाएगा, इसका 9 बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपका, 45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब ये फॉर्मूले आप 3 अपनी कॉपी में लिख सकते हो और बहुत बार बार पूछे जाते हैं। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन होता है आपका b²/a, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है bc/a। ठीक है, समझ में आया। तो आज की क्लास में तो हमारे पास शायद इतनी सवाल है। बाकी कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 2026 वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए मैं बहुत जल्दी प्लान करने वाला हूँ।
और आपको अनाउंसमेंट हो भी जाएगी 2026 की। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ वनडे एग्जाम है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, ठीक है, इवन सीडीएस के भी क्वेश्चन करेंगे इस बार हम लोग। तो सबके लिए हम एक जल्दी में अनाउंसमेंट कर दूंगा। जब तक आप जो भी वीडियो आ रही है उनसे पढ़िए, बाकी तो मिलते रहेंगे आपको क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।